रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक हर तरफ छाई हुई है। देश के सभी बड़े बाजारों में लोगों की भीड़, दुकानदारों का उत्साह भी देखते ही बनता है। दरअसल बीते 2 बरसों तक कोरोना काल के चलते रक्षाबंधन को लोगों ने सावधानी और सादगी के साथ मनाया था, लेकिन 2 साल बाद इस बार लोगों में भाई बहन के इस त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल से कोरोना था तो उस वजह से ज़्यादातर हम लोग फेस्टिवल एंजॉय भी नहीं कर पाए, पर इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन भी हम लोग राखियाँ खरीद सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए राखी ली। इस बार मार्केट में बहुत सारी वैरायटी में राखी है, ज़्यादातर एवी लाई की राखी बहुत सारी मैं देख रही हूँ। मैंने एक अभी जो राखी ली है, एक पर्टिकुलर बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसके अंदर कुमकुम भी है, रोली भी है और चावल भी है और एक राखी का एक सिंबल भी है। इसके असर से 2 साल सुस्त रहा राखी का कारोबार इस साल तेज छलांग लगाने के लिए तैयार है। राखी के कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल 3,500 से 4,500 करोड़ रुपए की राखियों का कारोबार हुआ था। इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि कच्चा माल महंगा होने से इस साल बाजारों में राखियां भी महंगी मिल रही हैं। इसके बावजूद बिक्री पिछले साल से ज्यादा है। राखी बनाने वालों का कहना है कि दाम बढ़ने के बावजूद इस बार 30 से 50% से ज्यादा राखियां बिकने की उम्मीद है। कुल लागत करीब 30% बढ़ी है, लेकिन कीमत 20 से 25% ही बढ़ाई गई है। इससे राखी के कारोबार से जुड़े लोगों का मुनाफा घट गया है। इस बार मोती, धागे, मनके से लेकर पैकेजिंग मटेरियल तक के दाम काफी बढ़ गए हैं। पैकेजिंग वाले बॉक्स के दाम 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गए हैं। राखी की प्रिंटिंग 25% महंगी हुई है। राखी बनाने में इस्तेमाल होने वाली पन्नी 300 से 400 रुपए से बढ़कर 400 से 450 रुपए की हो गई है। मोती क्वालिटी के हिसाब से 300 से 2,500 रुपए किलो मिल रहे हैं। इस सब के चलते 1 दर्जन राखियों का 180 रुपए में मिलने वाला पैकेट 240 रुपए का हो गया है। देश में दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल भी राखी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। देश में कुल कारोबार में 50 से 60% हिस्सा बंगाल का है। इसके बाद गुजरात, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान में बड़े पैमाने पर राखियां बनती हैं। राखी बनाने में लगने वाली फैंसी पार्ट, पन्नी, फोम, सजावटी सामान, स्टोन जैसे सामान चीन से आते हैं। राखी बनाने में इस्तेमाल होने वाला 1,000 से 1,200 करोड़ का कच्चा माल चीन से आयात होता है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर बिकने वाली मिठाइयों पर भी इस बार महंगाई का साया पसरा है। दूध, रिफाइंड, डालडा, घी के दाम बढ़ने से मिठाइयों के दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से काजू की बर्फी 900 रुपए किलो पर पहुंच गई है, तो सस्ती मिठाइयां जैसे कि बेसन के लड्डू 400 और बूंदी के लड्डू 260 रुपए किलो के भाव पर मिल रहे हैं। महंगाई के असर से डिजाइनर सिल्क का कुर्ता पहले 1500 से 2,000 की रेंज में था, वही कुर्ता अब 2,500 से 3,000 तक में बिक रहा है। ऑनलाइन कपड़ा बाजार में ऑफर्स के चलते भी दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही उम्मीद से कम है। वहीं कपड़ा बाजार को महंगाई की वजह से त्योहार फीका होने का डर सता रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार साड़ी और सूट महंगे हुए हैं। इसके अलावा व्यापारियों को एक डर इस बात का भी है कि कहीं शुरुआत में आई तेजी जो अब सुस्ती में बदल गई है, उसकी वजह से कहीं पेमेंट न फंस जाए। व्यापारियों ने ज्यादा बिक्री की उम्मीद में माल भी ज्यादा मंगा लिया, लेकिन बिक्री बढ़ने के बावजूद अनुमान से कम है। आदित्य के राणा, आज तक। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।